हेलो दोस्तों, द विनर स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के बारे में। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम कई पॉइंट्स पे भी आज बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पे भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उन यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ का निर्धारण होता है वो ये 4 पॉइंट्स पे होता है। देखिए, सबसे पहले वो होता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स हैं और उनसे रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेज में कितने सीट्स हैं, इससे जो है वो कट ऑफ का निर्धारण होता है। दूसरा होता है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कि कितने लोगों ने एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने एंट्रेंस दिया, ये भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, और तीसरा है क्वेश्चन लेवल ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, कि लेवल एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा है, मॉडरेट है कि टफ है कि ईजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर जब सीट्स ज़्यादा हों, सीट्स ज़्यादा हो, ठीक है, और जो क्वेश्चन वो टफ होता है तो कट ऑफ जो है वो हमेशा लो जाता है। ठीक है, तो कई पॉइंट्स पे इस देखा जाता है। और फोर्थ है रिजर्वेशन फैक्टर, जो कि जनरल ओबीसी एससी एसटी का मतलब चारों का जो है कट ऑफ में थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो हम आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन में जाए, और आपका जब तक एडमिशन हो जाए तब तक आप लोग हर एक नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, और इस चैनल में कई सारे ट्रिक्स हैं, मैथ्स के ट्रिक्स हैं, जीएस के ट्रिक्स हैं, तो आप लोग जीएस ट्रिक्स सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ईजी वे में। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो सीट्स है बीए में, ठीक है, बीए में सीट है टोटल 2438। ठीक है, 2438 सीट। ओके, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कितने लोगों ने एंट्रेंस जो है वो मतलब एंट्रेंस में रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन 12,000 लोग, तकरीबन 12,000 के आसपास लोगों ने कराया, और जो है एग्ज़ाम जो है वो 9,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि आपकी जो फाइट है वो 9,000 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लेवल ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट था, पिछली बार भी मॉडरेट ही था। लोगों ने बताया है कि ना बहुत ईजी था ना बहुत टफ था, तो मॉडरेट में आएगा। ठीक है, अब देखिए जो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जनरल की बात करते हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका 140 से एबव मार्क्स है, ठीक है, 140 से एबव है, यानी 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन से ऊपर अगर सही है आपका, तो फिर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी कैंपस में हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस की हम बात करते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर एडमिशन पाना है जनरल कैटेगरी के लिए तो 140 से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, और 70 प्लस यानी 70 से ऊपर मतलब अधिक सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपकी काउंसलिंग में आ जाएगा। लेकिन एक बात और आपको बता देते हैं कि अगर आपको जैसे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेना है, मेरा भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो अगर आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेना है, जो अच्छा विषय होता है ज्योग्राफी, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है। 140 पे तो आपका एडमिशन तकरीबन 140 है, तो आपको कैंपस तो मिल जाएगा, लेकिन आपके मन मुताबिक जो सब्जेक्ट है, जैसे कि जो सबसे अच्छा विषय माना जाता है बीए में, ज्योग्राफी को माना जाता है, तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो जल्दी मिलते नहीं है। जो हाई मार्क्स पाते हैं तकरीबन, अगर जनरल में अगर 180 से अबव है, 170-80 से अबव है, तो फिर आपको ज्योग्राफी मिल सकता है। लेकिन 140 के आसपास में तो फिर आपको कैंपस तो मिल जाएगा, बट ज्योग्राफी सब्जेक्ट मिलना थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए हम ओबीसी की बात करेंगे। ओबीसी में देखिए एक ओबीसी का जो है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वालों का जो कट ऑफ है वो 120 से ऊपर जाएगा। ठीक है, 120 मार्क्स से करीब है, यानी 60 क्वेश्चन से अगर अधिक सही है तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। और हाँ, एक बात बताते हैं कि आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत का बात है नहीं। अगर आपके आंसर्स अगर जो गलत हैं तो उसके निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका 60 क्वेश्चन सही हो जाता है, 150 में 60 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा लगभग, तो 60 क्वेश्चन से ऊपर सही है तो कैंपस तो मिल ही जाएगा। ठीक है,
यानी 120 मार्क्स, ठीक है। और इसमें भी है कि अगर आपको अच्छे सब्जेक्ट्स लेने हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स का मतलब ज्योग्राफी, मेन दिक्कत ज्योग्राफी में होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ कम कम सीट्स हैं, ठीक है, तो फिर इसमें दिक्कत होता है। तो 160 उठे अगर आपका ओबीसी कैटेगरी से, तो फिर आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए। तो देखिए एससी कैटेगरी के लिए यदि आपका 100 मार्क्स से एबव है, ठीक है, 100 मार्क्स से एबव यानी 50 क्वेश्चन से अधिक सही है, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस मिल जाएगा। ओके, यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल जाएगा। और इसमें भी यदि आपको अगर आपका मार्क्स जो है वो अगर 130 उसके आसपास है, तो फिर आपको 130-40 के आसपास है, तो फिर आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए 90 प्लस है, 90 प्लस एबव मार्क्स है, तो फिर चांसेस है कि हो जाएगा आपका एडमिशन। और 45 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 45 क्वेश्चन का ही हो गया 90। और एक और चीज़ का बात हम लोग करते हैं, हॉस्टल की बात करते हैं कि हॉस्टल कितने पे मिलता है। तो हम यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है 2019 के हिसाब बता रहे हैं, 2020 में अगर कुछ चेंजिंग भी हो सकता है, बट 2019 के हिसाब से हम बताते हैं। 2019 में हुआ क्या कि अगर आपका देखिए दो चीज़ को देखा जाता है। अगर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल लेना है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अगर हॉस्टल आपको लेना है, ठीक है, तो आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा। पहला चीज़ ये कि आपका जो इंटर का जो मार्कशीट है उसमें कितना परसेंट है, मतलब इंटर में आपने कितना पाया हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपका मार्क्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो मार्क्स है, ठीक है, इनका दोनों का एवरेज निकाला जाता है। ओके, एवरेज निकाला जाता है, उसके बेसिस पे दिया जाता है। तो हम बता देते हैं अगर आपका इसके आसपास है, अगर आपका मार्क्स जो है वो अगर एंट्रेंस में 260 मानिए 260 है, और इंटर में अगर 80% है, इंटर में 80% और एंट्रेंस में 260 मार्क्स है, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिल जाएगा। अगर दूसरे वे में देखा जाएगा, मान लीजिए आपका इंटर में परसेंट कम है, मान लीजिए इंटर में आपका 70% है, तो आप ये मान के चलिए 290 एंट्रेंस में होगा, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी हॉस्टल मिलता है। और पिछली बार की हम बात करें यूनिवर्सिटी हॉस्टल का फीस जो है, तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल का जो फीस था वो कैंटीन, अब जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2019 में बात कर रहे हैं, 2019 में जो है वो कैंटीन जो है, कैंटीन की जो सुविधा है वो अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए जो फीस है 20,000 के आसपास लग रहा था, ठीक है, 20,000 रुपये आपको देना होता था। इसमें आपको खाना वाना मिलता था, कुछ 20,000 24,000 है, कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पहली बार जो किस्त लगा 19,000 20,000 के आसपास लगा था, ठीक है। तो 19,000 एक किस्त, शायद 4-5,000 ऐसे कुछ और देना होता है। तो फिर हमको मतलब पता है कि 20,000 से एबव लगेगा, ठीक है, 20,000 25,000 के आसपास लगेगा, ठीक है। अब 2020 में अगर चेंजेस होगा तो होगा, लेकिन 2019 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना गया मतलब आपका 20,000 से एबव लगेगा जो हॉस्टल